नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और नमस्ते भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनाथ सिंह के बड़े बयान की। राजनाथ सिंह लंदन दौरे पर है और राजनाथ सिंह ने वहां बयान दिया कि भारत अब कमजोर नहीं रहा, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। लंदन दौरे पर गए राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, भारत कमजोर देश नहीं है, दुनिया का ताकतवर देश है भारत। ये तमाम बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। लंदन दौरे पर गए हुए वो और वहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। ग्लोबल हो गया है भारत और कह रहे हैं राजनाथ सिंह भी कि भारत का मान काफी बढ़ गया है, देश दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है और कह रहे हैं कि भारत कहीं से कमजोर नहीं है, दुनिया का ताकतवर देश भारत बन चुका है। तो बड़ा बयान वो भी लंदन में विदेश की धरती पर जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की आन बान और शान के बारे में बताया और कहा कि भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ होगा था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। वैसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे ऐसा नहीं करते। डिफेंस का जहां तक सवाल है, पहले हम लोगों की हालत तो यह थी कि सारा का सारा हर सामान दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग खरीदते थे। सबसे बड़े इंपोर्टर डिफेंस इक्विपमेंट्स के, डिफेंस आइटम्स के हम थे। आज हम दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज में हम आकर खड़े हो गए डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करने के मामले में। और देखिए राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, भारत के बढ़ते कदम पर बड़ा बयान यह भी दिया कि चीन भी भारत का लोहा मानता है। जहां ग्लोबल टाइम्स के हवाले से राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही और उसका हवाला भी दिया और कहा कि सिर्फ दुनिया ही नहीं, ये चीन जो भारत का अब लोहा मानने लगा है, चीन भी मानता है भारत का लोहा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान लंदन में दिया है। देश के बढ़ते कदम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश की धरती पर लंदन में भारत की आन बान शान को लेकर ये बातें कही कि भारत अब पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है, ताकतवर देश बन चुका है और चीन भी, जी हां चीन भी भारत का लोहा मानता है। और इसके लिए रक्षा मंत्री ने ग्लोबल टाइम्स का हवाला भी दिया। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। चाइना गवर्नमेंट भी ये मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है। यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो कि जो चाइनीज गवर्नमेंट का ये बहुत ही पेपर है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ ये होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। यह भारत के बारे में धारणा बनी है। और बात प्राण प्रतिष्ठा पर हो रही सियासत की करते हैं। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि वो निमंत्रण मिलने पर भी अब अयोध्या नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ही इस फैसले के बाद दो फाड़ होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देश का माहौल पूरी तरह राममय है, जहां हर कोई इस वक्त पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब 500 वर्षों के लंबे इंतजार और पीढ़ियों के त्याग और तपस्या के बाद अयोध्या में सबके आराध्य रामलला अपने भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान समूचे भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों में अलग ही उमंग है। आस्था और भावनाओं से भरा देश जहां प्रभु राम की भक्ति में सराबोर है, तो वहीं देश का एक धड़ा ऐसा भी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्ति में डूबे देश के आम जनमानस के मनोभाव से इतना चिढ़ रहा है कि वो मर्यादाओं को लगातार तार तार कर रहा है और सियासत करने से रंच मंत्र भी संकोच नहीं कर रहा है। मसलन जिस इंडिया अलायंस के घटक दल सत्ता पाने की चाह में इस कदर भटक गए कि एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पकड़ लिए हैं। विडंबना देखिए कि जिन भगवान श्री राम के वजूद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, उन्हें श्री राम के लिए इंडिया अलायंस कभी मंदिर की तारीख पूछकर तो कभी उन्हें काल्पनिक तक बता डालने की गुस्ताखियों के सहारे खुद को सेकुलरिज्म का असली झंडावरदार बताते नहीं थकता था। और आज जब राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर अपना मूर्त रूप ले चुका है, तो अब वही विपक्ष भगवान राम के न्योते को ठुकराने में जुट गया है। इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेस का जुड़ गया है, जिसके 3 शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से न सिर्फ एक बार फिर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी होने के आरोपों से घिर गई है, बल्कि सनातन को सम्मान न देने के मुद्दे पर उसके भीतर ही 2 फाड़ हो गए। अयोध्या से बुलावा आया, कांग्रेस को नहीं भाया। तुष्टीकरण से प्यार, न्योता अस्वीकार। सनातन का असम्मान, कांग्रेस में 2 फाड़। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस एक बार फिर निशाने पर है। तो चुनावी साल में पार्टी आलाकमान के इस कदम से पार्टी 2 धड़ों में बढ़ गई है, जहां एक धड़ा अयोध्या से दूरी बनाने की शाही आदेश के साथ है, तो दूसरा धड़ा 2024 के महासंग्राम से पहले पार्टी के रुख पर खुलकर विरोध में उतर आया है। या यूं कहें कि पार्टी के तरफ से सनातन के सम्मान से इतना भयभीत है कि कहीं चुनावी मौसम में अपमान के आक्रोश में आटे के साथ खून की तरह न पीस जाए। अयोध्या से आए न्योते को ठुकराने पर कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, जो खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम सबसे आगे है, जहां उन्होंने न सिर्फ पार्टी के फैसले को गलत बताया, बल्कि दुख भी जताया। और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है, भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी अपनी पार्टी के फैसले पर असंतोष जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। तो वही प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े आप, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार।
साफ है, जिस इंडिया अलायंस ने सत्ता पाने के लिए अपना नाम तो बदल लिया, मगर भगवान राम के प्रति अपनी उस सोच को नहीं बदल पाया है, जिस वजह से एक बार फिर वो सनातन विरोध को लेकर सवालों में है। न्योते को ठुकराकर शायद वो इस बात को फिर भूल गया, जिस देश का नाम लेकर वो मोदी को मुकाबला देना चाहते हैं, उसी देश में भगवान श्री राम के प्रति जुड़ाव ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा है, अन्न और जीवन का है, और इसे समझे बिना वो पीएम मोदी की तरह जनता के बीच नहीं पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।